जय हिंद बच्चों, निर्मल रॉयल एकेडमी में आप सभी लोगों को स्वागत है। देखिए, मैं आज जो बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी है अपनी, जो है साइंस की सब्जेक्ट की। देखिए, एनसीईआरटी अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी जो भी कंपटीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको, खासकर सिविल सर्वेंट जो बनना चाहते हैं उनके लिए, और जो वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी जो एग्जामों में पूछा जाता है, और जो 6th क्लास में तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन पहला एनसीईआरटी जो है साइंस की, उसमें जो पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसको अपन कवर कर रहे हैं। पूरा 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। 10-15 मिनट में आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक बार देखिए जो है, ठीक है ना। ये है नामपुर मैहर में टैक्सी स्टैंड पे कोचिंग है, वहां पे आप आइए, जरूर एक बार विजिट करिए। देखिए, एक बार विजिट करिए, उसके बाद देखिए आपको कैसा वहां पे पढ़ाई होती है, ठीक है। देखिए, अपन सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो इधर फूड क्या होता है? फूड होता है भोजन। फूड का मतलब होता है भोजन। The substance which we eat to live is called food। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा पदार्थ जिसको अपन क्या करते हैं, we eat, हम क्या उसको खाते हैं टू लाइव इज कॉल्ड, मतलब जीवित रहने के लिए, जीवन जीने के लिए अपन जिसको खाते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड फूड। वो फूड कहलाता है, भोजन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अपन तो देखिए सुबह जब उठते हैं शाम को सोने तक अगर देखी जाए तो अपन कितनी चीजों को खाते हैं, और वो सभी चीजें आपके फूड में आ जाएंगी। ये बात भी याद रखिए। भोजन में के तौर पर आप देखो, उसमें ये अब ये अलग है कि अपन जैसे है चाय पीते हैं, लेकिन ये सब अगर देखा जाए सब कुछ फूड में ही है। कहीं ना कहीं उसको जब ले रहे हैं तो वो एक फूड के तौर पर ही हमारे मतलब बॉडी में जाता है, ठीक है। देखिए, अब देखिए फंक्शन ऑफ फूड। फूड का काम क्या होता है भाई? फूड क्या होता है? तो द सब्सटेंस विच वी ईट टू लाइव इज कॉल्ड, मतलब जीवन जीने के लिए जिसको अपन खाते हैं, जिससे अपन लाइफ को अपन मतलब सर्वाइव करते हैं जीवन को, वो क्या कहलाता है? फूड कहलाता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ फूड की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन ऑफ फूड क्या होता है भाई? उसके कार्य क्या है फूड के? अपन फूड खाते तो हैं भोजन आप, लेकिन उसके काम क्या क्या है भाई? करता क्या है वो? तो सीधे सीधे है अगर देखा जाए तो फूड इज द फ्यूल फॉर द आवर बॉडी। अब देखो, एक गाड़ी चलाने के लिए अपन को क्या जरूरत पड़ती है? अपन को फ्यूल की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल डीजल जो भी है, ठीक है ना। इसी तरह अपन को अपनी बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी को सुबह से लेके शाम तक जो चलती है अपनी बॉडी, इसको इसी तरह मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ती है? एक फ्यूल की। और वो फ्यूल कौन सा? फूड। हमारे बॉडी में जो भोजन होता है, फूड होता है, वो फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। पहला तो काम ये हो गया भोजन का, सिंपल सा है। फूड प्रोवाइड एनर्जी टू अर्थ। अब देखिए एनर्जी, अब भाई हम कोई काम करते हैं तो देखिए एनर्जी का क्या है? एनर्जी का अगर देखा जाए तो एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो बनाई जा सकती है ना बिगाड़ी जा सकती। एनर्जी, जो भी ब्रह्मांड में एनर्जी मौजूद है उसको अपन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपन कन्वर्ट करते हैं। जैसे भोजन में जो एनर्जी होगी तो उसको अपन ने खा लिया तो अपने अंदर आ गई। जब अपन किसी काम को करते हैं तो वो अपने बॉडी से जो एनर्जी है उस काम में ट्रांसफर हो गई, उसमें चली गई जो अपन ने काम किया। थोड़ी देर के लिए अगर मैं बात करूं, मैं साइकिल चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने खाना खाया, 2 बनाना खाए, उसके बाद बनाने के बाद मैंने क्या कर दिया, मुझे एनर्जी मिलेगी उससे, फिर मैं उसके बाद क्या करूँ, साइकिल चलाऊंगा। साइकिल जब मैं चलाऊंगा तो मेरी जो एनर्जी है पैर के माध्यम से किसमें? साइकिल में, मतलब मेरी एनर्जी क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई, तो मेरी बॉडी से एनर्जी कम जाएगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा काम क्या है? फूड गिव्स अस एसेंशियल। भाई फूड एसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण, किसके लिए महत्वपूर्ण? मटेरियल्स नीडेड बाय द आवर बॉडी। सिंपल सा यार, अब अपनी बॉडी को ग्रोथ करना है। छोटा से बच्चा होता है जब पैदा होता है, उसको धीरे 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 वो बड़ा होता है, तो वो ग्रोथ कर रहा है। जैसे पौधे को भी जरूरत पड़ती है ना, छोटे से जब छोटा सा जो है अंकुरित होता है, उसके बाद धीरे 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 बड़ा होता है, तो उसको भी उसकी जरूरत पड़ती है खाना, वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खाना बनाता है। इसी तरह अपन को भी ग्रोथ करने के लिए किसको भाई? फूड की आवश्यकता होती है। और ये महत्वपूर्ण है, अगर किसी बच्चे को आप भोजन नहीं दे रहे हैं तो वो ग्रोथ ही नहीं करेगा। और उसके लिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे जरूरी होता है 6 मंथ की अगर मैं बात करूं, 6 महीने तक माँ का दूध ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, ये अपन फंक्शन ऑफ फूड हो गए। अब अपन नीचे देखते हैं फूड क्या करता है। देखिए, एक पॉइंट ये है कि फूड प्रोवाइड्स मटेरियल्स नीडेड फॉर रिपेयरिंग डैमेज सेल्स एंड टू बी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीज। अब देखो, फूड एक काम और करता है। फूड क्या करता है? प्रोवाइड करता है मटेरियल, मतलब वो मटेरियल प्रोवाइड करता है जिसमें, जैसे अपनी बॉडी है ना, बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल, जिसको अपन कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है अपन अपनी बॉडी की सेल, या तो कोशिका उसको कहते हैं। हिंदी में कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में सेल कहते हैं। सेल अगर डैमेज हो जाती, उनको उनकी रिपेयरिंग करने के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट
अस फ्रॉम वेरियस, मतलब बहुत सारी जो डिसीजेज है ना अपने को मतलब आके लगती हैं, उनसे क्या करता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है अपनी बॉडी को। हमको बहुत सारी डिसीज अगर लग भी जाती हैं तो अपने को एनर्जी ऐसी रहती है हमारी बॉडी में, तो अपन क्या है कि उनसे लड़ पाते हैं, बस ये बात रहती है। फिर देखिए फूड आल्सो हेल्प इन द बिल्डिंग न्यू सेल्स। अब देखिए सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो आपका ये फूड हमको प्रोवाइड करता है जो डैमेज सेल्स होती हैं उनको रिपेयर करने के लिए, और प्रोटेक्ट करता है वेरियस जो डिसीज होती है उनसे। पांचवा क्या अगर देखा जाए, ये 5वें नंबर, फूड आल्सो हेल्प इन द बिल्डिंग, मतलब न्यू सेल, नई सेल को बनाने के लिए, भाई सेल जैसे जैसे बन रही ना, तो नई सेलों को बनाने के लिए, नई सेल को बनाने के लिए अपने को फूड की आवश्यकता पड़ती है। और जो टिश्यू, सबसे छोटा पार्ट आप अगर मैं बात करूं तो अपन को क्या होता है, सेल होता है, सेल होता है। सेल से अपन को क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से आपका क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन से पूरे ऑर्गन बना के एक बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं इस तरह। तो सेल को जब वो क्या करेगा, हेल्प करेगा बनाने में, नई सेल बनेगी, तो उसी से क्या डेवलप होंगे, टिश्यू डेवलप होंगे। तो बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड टिश्यू, मतलब नई सेल और टिश्यू बनाने में क्या मदद करता है, फूड मदद करता है, ठीक है। फूड की वैरायटी अगर देखिए, अब देखिए फूड की वैरायटी में देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए बी इट, अपन खाते हैं, मैं एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताऊंगा, आपकी इंग्लिश भी इससे स्ट्रांग होती जाएगी। बी इट, अपन खाते हैं, क्या खाते हैं भाई, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, मतलब भोजन के बहुत सारे प्रकार अपन खाते हैं ना, बहुत प्रकार का भोजन खाते हैं, डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम में। अभी सुबह आपने खाया, मान लीजिए थोड़ा सा नाश्ता किया, पोहा है, जो भी है, रोटी है, घी है, ये सिंपल सा खाना खाइए, बढ़िया रोटी घी और सब्जी, ये अपन ने खाया। फिर अपन दोपहर में चावल दाल खाते हैं, फिर शाम को अलग खाते हैं। और अगर मार्केट चले गए तो वहां पे भी बहुत सारी जो है फ्राई चीजें हैं, ड्राई फ्रूट से बहुत सारी चीजें खाते हैं। तो वही है कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप्स के जो फूड है, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं अपन, ठीक है। ये फिर दिस इज कॉल्ड ऑफ द वैरायटी। अब यही जो अलग अलग टाइम में अलग अलग फूड अपन खाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वैरायटी ऑफ फूड कहलाती है, ठीक है। फिर देखिए देयर इज ए ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड फॉर द डिफरेंट पीपल लिविंग इन द डिफरेंट। अरे एक चीज ये भी होती है, नॉर्थ इंडिया में हो, अगर आप चले जाओ उधर एकदम से ऊपर में अगर बात करूं जम्मू कश्मीर में खाने जो वहां पे खाते हैं, वहां पे अलग चीजें खाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे देखिए वहां सेब वगैरह ज्यादा होता है, तो सेब वगैरह का ज्यादा नाश्तों वगैरह में सेब वगैरह खाते हैं, इसलिए वहां के बढ़िया लोग जो है। और एक तो जब देखो इसका इम्पैक्ट क्यों ऐसे, मतलब ऐसे क्यों खाते हैं, क्योंकि हर जगह की क्लाइमेट अलग अलग होती है। अगर अपन मिडिल इंडिया में आ जाएंगे, मध्य भारत में अगर अपन बात करें तो मध्य भारत में देखिए जैसे अपन लोग हैं, अपन जैसे एमपी में, तो एमपी में अपन दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। यही अपन साउथ में चले गए तो साउथ में देखिए इडली सांभर डोसा बड़ा राइस हो गया आपका, और क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो हमारे मध्य भारत से डिफरेंट है। अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं अपन, अगर ईस्ट में जाते हैं तो वहां भी चीजें देखने को मिलती हैं। गुजरात में चले जाएं, मतलब डिफरेंट प्लेसेस में अलग अलग टाइप के डिफरेंट फूड खाते हैं। अब भाई अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं, वहां की क्लाइमेट कैसी है, तो सिंपल सा है, जहां की जैसी क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग वो वहां भोजन करते हैं। तो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट फूड का लोग सेवन करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज अगर मैं बात करूं, अब देखिए भोजन जैसे अपन ने बनाया कि अपना भोजन तैयार हो गया, अपन ने रोटी बना ली, ठीक है, रोटी अपन ने खा ली, लेकिन भैया रोटी के लिए भाई बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। जिन चीजों हमको आटा चाहिए, हमको पानी चाहिए, ठीक है, तो हमको आटा पानी चाहिए। ये क्या, ये जो जिन चीजों की सब्जी बनाने के लिए हमको, जिस चीज की हम सब्जी बनाते हैं, तो आलू है, टमाटर है, प्याज है, ये सब, पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है ना। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, ये कहलाते हैं इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। इसको अपन कहते हैं अवयव कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको अवयव कहते हैं, मतलब उसके उपकरण। जैसे अपन किसी चीज को बनाना है ना, तो उसके लिए अपन को क्या, उसके उपकरण की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बाइक बनानी, तो उसके लिए उसके उपकरण क्या क्या उसमें लगते हैं, वो सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब सब्जी बनाना है, अगर मान लीजिए आपको खीर बनाना है, तो उसके लिए आपको दूध चाहिए, चावल चाहिए आपको, और शक्कर चाहिए। तो ये सब इनके क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब है कि द मटेरियल्स दैट आर नीडेड। अब जो मटेरियल्स की दैट आर नीडेड जरूरत पड़ती भैया, प्रिपेयर अ पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलर किसी टाइप्स ऑफ डिश, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिश की, मतलब किसी भी प्रकार की डिश को बनाने के जिन मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो डिश आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट। वो डिश, वो जो बनाते हैं ना अपन जिन चीजों से, वो उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। बस ये याद क्या रखिए। जैसे सिंपल सा इंग्रेडिएंट फॉर चपाती और अटेंड, भाई चपाती के लिए आटा चाहिए अपन को, चपाती के लिए आटा चाहिए, वाटर चाहिए। अब इडली के लिए क्या, राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, आपको साग चाहिए, वाटर चाहिए। ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। फूड, अब देखिए यहाँ पे अपन चलते थोड़ा सा
फास्ट करते हैं, ठीक है। फूड मटेरियल्स आर सोर्स, अब देखो फूड मटेरियल्स अगर मैं सोर्सेस की बात करूं तो इसमें देखिए कहां से भाई फूड मटेरियल्स हो गए, इनके सोर्सेस क्या है। दो चीजों से आते हैं फूड हमको, या तो देखिए अधिकतर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम हमको प्लांट से ही आते हैं, भाई हर चीज का पौधा होता है उसी से हमको फूड मिलता है। दूसरी चीज हो गई एनिमल, एनिमल से अब देखो प्लांट में हमको क्या क्या चीजें, प्लांट से हमको सिंपल सा है, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गई, अब वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ऑयल, देखो सीरियल्स, पल्सेस, द वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गया, ऑयल हो गया, स्पाइसेस हो गए, शुगर, ये सब चीजें हमको कहां से मिलती हैं, हमको प्लांट से मिलती हैं। एनिमल से हमको देखो, एनिमल से, एनिमल भी अगर देखा जाए तो ये भी मेजर सोर्सेस है किसका, फूड का, लेकिन इनका उतना ज्यादा उपयोग नहीं होता है एलिमेंट का फूड में, क्योंकि अपन डेली देखिए, डेली आप अगर अपन दूध भी खाते हैं, दही खाते हैं, लेकिन इनकी मात्रा जो है कम रहती है हमारे फूड में, और जो अपन पल्सेस है, वेजिटेबल्स हो गया, राइस हो गया, और आपका चपाती, ये सब चीजें जो अपन खाते हैं इनमें इनकी अपेक्षा अगर कंपेरिजन किया तो एनिमल्स से जो अपन, जैसे अपन को दूध हो गया, दही हो गया, और क्या कहते हैं मीट वगैरह अपन खाते हैं, जैसे इसमें क्या है एनिमल से हमको मिल्क मिल गया, एग्स मिल गए, अंडे भी मिलते हैं, मीट मिलते हैं, फिश, तो ये कम रहते हैं, ठीक है, याद रखिए। उसमें टी कॉफी भी है देखिए प्लांट में, ये भी चीजें ऐड कर लीजिए उसमें। अब देखिए इतनी चीजें हमको जैसे प्लांट से मिलती हैं और एनिमल से मिलती हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो प्लांट, आप देखो अब इसकी बात कर लेते हैं। प्लांट क्या होता है, प्लांट होता आर ऑटोट्रॉफ्स, क्यों भाई, प्लांट खुद से भोजन बनाता है, प्लांट को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब उसको कोई भोजन बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ती है, हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन प्लांट किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको CO2 दे दो भैया, पानी दे दो, ठीक है, CO2 दे दो, पानी दे दो, और सनलाइट, उसको एनर्जी, सन से वो एनर्जी प्राप्त करेगा और उससे वो भोजन बना देता है। और वही मतलब प्लांट के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फिर देखिए प्लांट आर ऑटोट्रॉफ, दीज पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज्ड एज अ सोर्सेस ऑफ फूड आर कॉल्ड ऑफ द एडिबल ऑफ द, सिंपल सा है भैया, ये जो प्लांट होता है ये ऑटोट्रॉफ होता है, दीज पार्ट ऑफ प्लांट, इस जो मतलब है इसका प्लांट का पार्ट है, क्या यूज किया जाता है किसमें, सोर्सेस ऑफ फूड, किसमें, फूड के सोर्सेस में, कैसे, तो यही इसका क्या कहना था, मतलब जिन प्लांटों का अपन खाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है ना, उसके पार्ट का, उसी को इटेबल कहते हैं और इडेबल कहते हैं। इटेबल इडेबल दोनों का मतलब वही होता है सूत्र कि अपन, भाई सिंपल सा है, अगर मैं बात करूं स्टेम, स्टेम में अगर मैं बात करूं तो स्टेम में रूट कुछ अपन स्टेम का भी यूज करते हैं खाने में, रूट का भी करते हैं, लीफ का भी करते हैं, फ्लावर का भी करते हैं, फ्रूट का भी कहते हैं, सीड्स का कहते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टेम की। स्टेम में देखिए, स्टेम में अपन पोटैटो का यूज करते हैं सिंपल, शुगर कैन का भी यूज करते हैं, देखो गन्ना का यूज करते हैं, फिर जिंजर गाजर का, ऑनियन का भी यूज करते हैं। तो ये सभी चीजें अपन किस में करते हैं, इनका स्टेम जो तना होता है ना उनका यूज करते हैं। भाई गन्ना है उसका तना ही तो अपन यूज करेंगे, पोटैटो आलू का भी तो तना ही होता है, जिंजर का होता उसका भी अपन तना करते हैं, अनियन का है उसका भी अपन। रूट में क्या गया, रूट में तो पता ही है, गाजर मूली हो गया आपका, रेडिश हो गई, कैरेट हो गया, गाजर, बीटर रूट चुकंदर हो गया, टर्निप हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं जैसे रूट में तो रेडिश, कैरेट, बीटर रूट, बीट रूट और आपका टर्निप, ये सभी चीजें अपन किस में यूज करते हैं, रूट में, सभी का। लीफ में, पत्ती में अपन के, लीफ मतलब पत्ती में किसका किसका सेवन करते हैं, पत्ती के रूप में अगर देखा जाए स्पिनक हो गई, ठीक है, कैबेज हो गई आपका, मस्टर्ड हो गई आपका, कोरिएंडर हो गई होगा, तो ये जितनी भी चीजें हैं, पालक हो गया आपका, गोभी हो गया, ठीक है, सरसों होगा, और ये क्या होगा, कोरिएंडर, धनिया हो गई, ये सभी चीजों का अपन यूज किसमें करते हैं, लीफ के रूप में भोजन में अपन प्रयोग करते हैं, पत्ती के रूप में, ये पत्ती के फॉर्म में हमको मिलता है, ठीक है ना इसको। फिर आप देखिए फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर में कॉलीफ्लावर हो गया, बनाना हो गया, पंपकिन हो गया। अब पंपकिन है कद्दू, इसमें भी आता है भाई, फ्लावर में आता है क्योंकि फ्लावर से निकलता, ठीक है। और क्या है, ब्रोकली, कली होता है, ब्रोकली होता है, ये सब चीजों का यूज अपन फ्लावर में मतलब फ्लावर के रूप में अपन इसको खाते हैं, ठीक है। फ्रूट में देखिए, फ्रूट में तो बहुत आसान है, आपको पता है, पंपकिन हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, अच्छा टमाटर भी आपका फ्रूट्स में आता है, ये बात है। सीड में देखिए क्या है भाई, बीज के रूप में अगर डायरेक्ट जैसे पी हो गया, मटर का यूज करते हैं, मेज का करते हैं, मस्टर्ड का करते हैं, बीन्स का करते हैं, और आपका क्यूमिन जो सीड्स होते हैं उनका भी अपन, जीरा जो ये सब चीजें हैं, जीरा वगैरह, ये सब अपन किस में यूज करते हैं, बीज के रूप में अपन भोजन में मतलब प्रयोग करते हैं, बीज के फॉर्म में रहते हैं सभी जितने भी है, ठीक है ना। तो ये आपका छोटा सा जो है पार्ट है। अभी हालांकि इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें बची हुई है, इसमें बोर्ड में नहीं है तो मैं इसमें आपको बता देता हूं। देखिए इसमें आपका स्प्राउट्स क्या होते हैं, देखिए अब मैं इसको स्प्राउट्स, ये नोट्स भी है आपका, नोट्स का काम करेगा, याद रखिएगा इसको। आप जो है स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, देखिए लिख लीजिएगा क्योंकि ये नोट्स के रूप में है, बहुत शॉर्ट में लिखा गया है,
पूरे चैप्टर को, ठीक है। स्प्राउट्स क्या होते हैं, देखो सिंपल सा है, अपन क्या करते हैं, जब चना होता है, जो ग्राम होता है उसको अपन, चना को हो गया, गेहूं को हो गया, व्हीट, ग्राम मीन चना, व्हीट मतलब गेहूं, इनको अपन क्या करते हैं, रात में भिगो देते हैं। भिगोने के बाद सुबह क्या करते हैं अपन, इनका पानी जो है निकाल के इनको किसी कपड़े में अपन क्या करते हैं, इसे फोल्ड करके कपड़े में रख देते हैं। शाम तक या अगली सुबह तक अपन देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट के जो है निकल आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, जो वो जर्मिनेट होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वही कहलाते हैं हमको स्प्राउट्स। स्प्राउट सीड्स भी इनको कह सकते हैं, तो स्प्राउट्स कहलाते हैं, मतलब अंकुरित जिनको कहते हैं। अब वो अंकुरित हुए जो बीज होते हैं बहुत ज्यादा ही आपके लिए क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ विच सीड लाइक मूंग हो गया आपका, चना हो गया, और व्हीट का भी अपन यूज करते हैं, आर अलाउड टू द जर्मिनेट बाय डेवलपिंग स्मॉल व्हाइट, मतलब वही छोटे छोटे स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्प्राउट, मतलब वही जो छोटे छोटे, जैसे ये आपका देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये आपका जैसे चना हो गया, ये आपका चना, इसमें थोड़ा सा निकाल आता है ये व्हाइट व्हाइट, ये आपका क्या होगा, स्प्राउट हो गया। तो ये स्प्राउट सीड जो होते हैं, सीड जो होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं। अंकुरित बीज इनको बोल सकते हैं, स्प्राउट सीड मतलब अंकुरित बीज, स्प्राउट सीड मतलब अंकुरित बीज, ठीक है। देखो इसमें दो या मोर पार्ट ऑफ द प्लांट आर यूज टू, अब इसमें एक चीज और है कि दो या दो से अधिक पार्ट ऑफ प्लांट का आर यूज अपन भोजन के रूप में करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मस्टर्ड हो गया, तो मस्टर्ड का अगर उपयोग अगर देखा जाए तो देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ का आप मतलब ऐसे जो है क्या कहते हैं, हाँ प्लांट है जिनका उपयोग आप पत्ती के रूप में भी कर सकते हैं और बीज के रूप में, मतलब लीव के रूप में भी और सीड्स के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे मस्टर्ड हो, तो मस्टर्ड का अपन इसमें सीड्स का भी रूप में अपन इसका प्रयोग करते हैं और लीव्स का भी, पत्तियों का भी करते हैं। पंपकिन में देखिए, पंपकिन भी, कद्दू जो आपका दोनों में आता है, फ्रूट में भी आता है और आपका फ्लावर में भी आता है, मतलब दोनों में दो या दो से अधिक में जिनका प्रयोग करते हैं अपन, उनको है जो है ये क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज फूड। तो एग्जांपल आपको मस्टर्ड हो गया, सीड्स हो गया, मस्टर्ड में सीड्स लीव दोनों का प्रयोग करते हैं, पंपकिन में फ्रूट्स और फ्लावर का करते हैं, ये चीज हो गया। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, क्या है, एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए इसमें से थोड़ा सा जो बचा हुआ था आपका, तो इसमें क्या था, देखिए अपन एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, मतलब अपन जो एनिमल से जो जो भी अपन को मिलता है फूड, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इनमें एनिमल से हमको क्या क्या फूड मिलता है, देखिए मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है, कुछ सी फूड्स मिलते हैं, समुद्री फूड्स भी, और हनी भी मिलता है। तो देखिए एनिमल प्रोडक्ट एज फूड में अगर मैं बात करूं तो मिल्क हमसे को किससे किससे मिलता है, काऊ से मिलता है, गाय से मिलता है। एक चीज है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, आप जो है क्या कहते हैं, हिंदी वाले भी, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिल्क की अगर मैं बात करूं तो मिल्क हमको काऊ से मिलता है, गाय से मिलता है, गॉड बकरी से मिलता है, शीप से मिलता है, भेड़ से मिलता है, और बफेलो से भी मिलता है, और ईटीसी और बहुत से उनसे भी मिलता है, ठीक है, कैमल वगैरह से भी मिलता है। एक की अगर मैं बात करूं तो एक हमको हैन से मिलता है, डक से मिलता है, बतख और जो है मुर्गी, दोनों से अपन को मिलता है। एक अंडे जो होते हैं, ठीक है, दूध किससे किससे मिलता है, एग जो अंडे हमको हैन से मिलता है, और क्या हैन से मिलता है, और डक से भी मिलती है, ठीक है, डक से भी मिलते हैं। मीट की अगर मैं बात करूं तो मीट में देखिए जो है मांस हमको कहां से, गॉड से मिलता है, बकरी से भी मिलता है, बकरी से, ठीक है, सीप से भी मिलता है, हैन से भी मिलता है, पिजन से भी मिलता है, कबूतर, और ये आपका फिश मछली से भी मिलता है। मीट इनसे मिलता है, और ईटीसी और बहुत सारी चीजें हैं वो आप लिख लीजिएगा, जिससे जिससे आपको जो है क्या मीट प्राप्त होता है। सी फूड में अगर देखते हैं तो इसमें ऑयस्टर हो गया आपका, क्रैब जो हो गया आपका, केकड़े जो होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, समुद्री जो जीव होते हैं, इनसे अपन को सी जो एनिमल्स होते हैं इनसे हमको क्या मिलता है, सी फूड्स मिल जाता है, ठीक है। ये सी फूड्स भी काफी ज्यादा जो है फायदेमंद होता है, ठीक है। हनी की अगर मैं बात करूं तो हनी में देखिए हमको हनी से हनी बीज जो होती है, मधुमक्खियां जो होती हैं, उनसे हमको एक छोटी वाली होती है, बड़ी वाली, दोनों से हमको क्या हनी मिलता है, ठीक है। उपयोगी हालांकि यूज ज्यादा अपन देखे गांव देहात में तो अपन वही छोटी वाली जो मधुमक्खी होती है उसका अपन यूज करते हैं। देखिए अब तीन चीज क्या बची है इसमें, देखिएगा एक होता हार्बीवोरस शाकाहारी जिसको बोलते हैं, एक होता कार्निवोरस मांसाहारी जिसको बोलते हैं, एक होता ओमनीवोरस सर्वाहारी। सिंपल सा हार्बीवोरस जो जिनको कहते हैं शाकाहारी, जो ओनली ईट प्लांट, जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, केवल प्लांट से प्राप्त करते हैं, ओनली जो केवल प्लांट से प्राप्त करते हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। इसमें काऊ, गॉट, एलिफेंट, रैबिट, ये जितने भी होते हैं सभी हार्बीवोरस हो जाते हैं। ये सब अपना जो है भोजन जो है किससे प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं, इनको शाकाहारी कहते हैं। दूसरे अगर मैं बात करूं तो दूसरे कार्निवोरस कहलाते हैं।
कार्निवोरस। भाई कार्निवोरस करेगा तो क्या करेगा, मांस खाएगा और क्या खाएगा, तो मांसाहारी इनको कहते हैं कार्निवोरस को। ठीक है, तो ओनली ईट फ्लैश। अब देखो हम लोग जो है जैसे ह्यूमंस होते हैं वो क्या कहते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, लेकिन वो इसमें कार्निवोरस में नहीं आएंगे। कार्निवोरस में वही आएंगे जो केवल जो है फ्लैश का सेवन करते हैं, मीट का, वही आएंगे फ्लैश का। तो ओनली ईट फ्लैश ऑफ द एनिमल्स, अदर एनिमल का जो क्या करते हैं, ईट मतलब मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उनको क्या कहते हैं आपका कार्निवोरस। इसमें लायन हो गया आपका, टाइगर होता है, बुल पे भेड़िया भी हो जाता है, ईगल, ये सभी जो होते हैं ये कार्निवोरस होते हैं, जो जो केवल मांस का सेवन करते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस लास्ट बचा है आपका, इसमें देख लीजिए, इसमें ईट बहुत मतलब प्लांट को भी खाते हैं और फ्लैश को भी खाते हैं। इसमें सबसे पहले आप खुद आएंगे, ह्यूमंस आएंगे। ठीक है, तो ह्यूमंस जो है मांस भी खाता है और आपका प्लांट को भी खाता है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कैट। कैट की अगर बात करूं तो कैट दोनों में आ जाता है। देखिए कैट भी मांस का मीट खाती है और आपका प्लांट से भी मतलब जो है भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, अब प्लांट से डायरेक्ट प्लांट को मतलब खा के भोजन नहीं प्राप्त करती, मतलब रोटी है जो है सब, और क्या कहते हैं जो भी भोजन बनते हैं उनको सबको खाती है, चावल वगैरह। ठीक है, डॉग की अगर बात करूं तो डॉग है आपका ओमनीवोरस में आ जाता है डॉग, ये भी दोनों खाता है। ठीक है, घर में है पला होता तो पता है, दोनों खाता है, प्लांट को भी यूज करता है और फ्लैश का भी करता है। लास्ट बचा आपको काकरोच और क्राउच। क्राउच जो होते कौवे होती हैं, वो रोटी को कभी सेवन करते हैं और क्या कहते हैं आपका फ्लैश कभी कहते हैं। ठीक है, एनिमल मतलब जो प्लांट से प्राप्त होता है उसको भी खाते हैं और जो एनिमल से प्राप्त होता है फ्लैश उसको भी खाते हैं। लास्ट में काकरोच। काकरोच भी दोनों में आते हैं, कॉकरोच हो गया। देखिए ओमनीवोरस थोड़ा ज्यादा उपयोगी है, ओमनीवोरस में ह्यूमंस, कैट, डॉग, क्राउच और काकरोच, ये और इट और बहुत सारे ऐसे हैं एनिमल्स, जीव हैं, तो वो ओमनीवोरस में आते हैं। तो आपको देखिए मैंने जो ये कोशिश किया है अच्छा बताने का, ये 6th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर है। आपको फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहां से आता है इसके बारे में, और ये याद रखिए सभी को इसको खासकर इस टाइम पे जो जीडी के बच्चे हैं ना, जीडी बच्चे जरूर थोड़ा सा इसको देख लें अगर उनको टाइम मिल जाता है तो। हालांकि उनके लिए इतना उपयोगी नहीं, लेकिन ग्रुप सी से लेके ए तक के एग्जामों के लिए, खासकर सिविल सर्विस के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, और जो 6th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसीलिए इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है ना, जय हिंद, जय भारत।